नाज़रीन, कराची में ट्रैफिक जगह जगह जाम होने लगा। हर सड़क पर कार मोटरसाइकिल का रश पहले ही मौजूद होता है। ताहम ट्रैफिक जाम की वजह ये नहीं, ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह पथारा माफिया और पार्किंग माफिया है। आप मुझे नौकरी से निकलवा दो, आप कह रहे हो ना अपनी नौकरी का ख्याल करो। मैं आपको ठेले यहाँ नहीं लगाने दूंगा। तुम्हारे पीछे ऊपर जाएगा फासला आगे सब बात नहीं है। हाँ हाँ। हमारा को कानून सब कुछ का पता है। ठीक है ठीक है, ये ठेले हटाओ यहाँ से। हाई कोर्ट सब में हर कोर्ट में हमारे जज के सामने पेश हुआ है। आप इसको हटाएं। कि हम इधर बच्चे बड़े हो, आप इसको हटाएं यहाँ से। यहाँ पर मार्केट हम लोग लगा रहे थे, अभी भी हम लोग लगा रहे हैं। खास सदर के इलाके में जहां शाम होते ही ट्रैफिक इस कदर जाम हो जाता है कि आवाम परेशान हो जाती है। इसी बाइस शहरियों की बड़ी तादाद ने सदर की दुकानों पर जाना कम कर दिया है। पथारा लगाकर रोड पर खड़े हो जाना और जगह जगह मोटरसाइकिल या कारें पार्क करना सदर में मामूल की बात है। किसकी पार्किंग ले रहे हैं? आप बाइक की पार्किंग बाइक लगाए ना, बाइक गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं। किसके पैसे ले रहे हैं? पार्किंग के लिए किस चीज की पार्किंग? बाइक की पार्किंग और किस चीज़ की पार्किंग? अरे तो इधर रोड है भाई। हाँ, पार्किंग है भाई, रोड ही है भाई। 30 रुपया पार्किंग नहीं लगाने दे रहा हूँ। एक मिनट, बाइक पे हाथ नहीं लगा, बाइक पे हाथ नहीं लगा। ये लाइव जा रही है, लाइव जा रही है। छोड़ो, इधर लगा उसका। ओए ओए, तरीके से कर। पार्किंग माफिया सियासी पुष्पनाई के बायस इतना मजबूत नेटवर्क बन चुका है कि ट्रैफिक पुलिस को आए रोज मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल लिफ्ट करती है और आवाम परेशान होती है? ये वजह आज आपको बताएगी टीम एक्सपोज। मैं इस वक्त डायरेक्टर साउथ चार्ज पार्किंग के कमरे के बाहर मौजूद हूँ और इनसे आज जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि ट्रैफिक जाम की वजह और इस पार्किंग माफिया के खिलाफ इन्होंने क्या क्या एक्शन लिए हैं और क्या क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, मालूम ही करना था आपसे कि बेटे मैंने आपसे फोन पर डिस्कस किया था सदर में पार्किंग माफिया जो इस पर काम कर रहे हैं शहरों से, आपकी जो टीएमसी की फीस है एक्यूरेट कितनी है और चार्ज पार्किंग के लिए मेन सड़क की फुटपाथ देना या सड़क का एक कोना देना, इसकी दो वजूहत हैं। पहले तो आपने जो कहा कि जो चार्जेस है वो हमारे 10 रुपीज़ है और एज फार एज कंसर्न ये रहा कि 2 साइडें देना, हम जो है वो एक साइड देते हैं और जो भी आर्डर इशू करते हैं वो हम कंसर्न एसओ, कंसर्न एसएचओ, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को सीसी में रखते हैं। इवन दो रेंजर्स को भी रखते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीज़न। अगर किसी भी इदारे को कोई प्रॉब्लम है तो हमें 2 लाइनें लिख के दे देगी कि यहाँ पे आप पार्किंग ना करें और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जैसे क्लिफ्टन के अंदर है, आप ब्रिज से उतरेंगे लेफ्ट साइड पे, वहाँ एसएचओ आपको पार्किंग नहीं करने देगा। और इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा कि जो 30 रुपये ले रहे हैं या जो 50 और 100 रुपये ले रहे हैं, उसको करटेल करने के लिए मुझे कानून का सहारा चाहिए। और मैंने भी लिस्ट बनाई है जो इलीगल पार्किंग चल रही हैं, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दे रहे, उनके खिलाफ मैंने एक्शन लेना है। मैंने डीआईजी ट्रैफिक साहब को और एसएसपी डीसी को करस्पॉन्डेंस करनी है। आपकी मैंने बेहतरीन ड्राइव देखी, आपने भी सदर में एक्शन लिया, ये एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से टीम एक्सपोज ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर ड्राइव करी और इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स के इख्तियारात हैं और उसके बाद फील्ड के लिए ट्रैफिक पुलिस या एरिया की पुलिस है जो इनकी वायलेशंस को पकड़ेगी और पकड़ने के बाद इन्हें अरेस्ट करेगी, जैसा हमने इससे कबल किया है। अब आपको इसी प्रोग्राम को देखते रहिए। इसी प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे कि किस तरह ये पार्किंग माफिया के कारिंदे हमारे हाथ ट्रैफिक पुलिस के हाथ आए हैं और इन्हें बाकायदा गिरफ्तार करवाया गया। डीएमसी या केएमसी की जानिब से शहरियों की सहूलत के नाम पर पार्किंग का ठेका दे दिया जाता है और सरकारी कागजात में बताया जाता है कि रोड पर सिंगल लेन में कार और मोटरसाइकिल खड़ी की जाएगी, जिससे रोड ब्लॉक नहीं होगा बल्कि शहरियों को सहूलत मिलेगी। ताहम ऐसा सिर्फ सरकारी कागजात में ही होता है, जबकि जब कोई शहरी पार्किंग माफिया के मनमानी फीस ना दे तो शहरियों से बदतमीजी शुरू कर दी जाती है, गालम गलोच तक की जाती है।
गरीब आदमी मजबूर होकर पार्किंग माफिया के कारिंदों को इसके मनमाने पार्किंग के पैसे देता है। इसी सिलसिले में टीम एक्सपोज ने किया ट्रैफिक पुलिस से राब्ता और डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा की जानिब से एसएसपी ट्रैफिक को फौरी ऐसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। मैं इस वक्त एसएसपी ट्रैफिक सिटी के पास मौजूद हूँ, आसिफ जकानी साहब, इनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा, डीआईजी ट्रैफिक ने हमें ऑब्लाइज किया, हमारे साथ आपकी टीम थी जिसके साथ हमने कार्रवाई की, लेकिन इनके परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हैं? वही लोग जिनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, मुकदमे दर्ज करवाए, आपकी भी एफर्ट्स हुई, हमारी भी, वो दोबारा सदर में सेम पार्किंग पे दोबारा उसी तरीके से डबल लाइन और एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। ये हमारे डीआई साहब का भी यही रीज़न है कि जो पार्किंग में लोगों से ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, तो इस पर एक्शन आपके सामने आपने देखा किया। इसके लिए भी ये है कि दोबारा करें, दोबारा हम एफआईआर करेंगे, मगर इन्हों के हम जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है इसके भी कैंसिलेशन के लिए लिखेंगे इदारे को, डीएमसी को या कैंटोनमेंट बोर्ड का, जहाँ भी का है इसको हम अभी कैंसिल कराएंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेज होगा, इनको खत लिखेंगे भाई आप इनको अभी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ना दें, इसको कैंसिल करवाएंगे। तकरीबन मोर देन 200 मोटरसाइकिल जो हमने वहाँ लिफ्ट किए और जो गलत पार्क थे, डबल पार्क थे, वो ज़्यादा पैसे ले रहे थे। और तकरीबन 6 एफआईआर हैं आपके शो के, उससे पहले भी हमने किए बहुत ज़्यादा एफआईआर, मगर आपने जब ये इसको कवरेज दिया है, इस चीज़ को आपने अच्छा समझा, तो उसमें आपके टीवी के मुताबिक हमने 5 से लेकर 6 एफआईआर हमने किए उनके खिलाफ। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, चूँकि आपके पास शहर का वो हिस्सा आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, पूरे कराची का ट्रैफिक घूम के मॉर्निंग से इवनिंग तक आपके पास ही आता है, तो किस तरह हम इस ट्रैफिक के मसाइल को सॉल्व कर पाएंगे कि आखिरकार ओल्ड सिटी एरिया से ट्रैफिक क्लियर हो सके, ओल्ड सिटी एरिया में लोग आसानी से दिन में या शाम में आ जा सके? काशिफ, जो मेरे पास जो इस टाइम थे मेरे पास तकरीबन 28 इलेक्ट्रिक सिग्नल हैं जो वर्किंग है। इसके बावजूद भी हमारी डिप्लॉयमेंट वहाँ हर सिग्नल पे है। मोर देन 100 इतने सिग्नलों पे हमारे एक शिफ्ट में बंदे लगते हैं, मतलब जो सिग्नल्स वर्किंग में। इसके अलावा और भी हमारे डिप्लॉयमेंट है। तो ट्रैफिक फ्लो को हम इसके इंक्रोचमेंट के बावजूद भी हम अच्छा चला रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम उनको जहाँ तक उनको पीछे ले जा सकते हैं तो वो हैं। असल में बेसिकली माफिया है, इसको सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं, बहुत सारे मिल के इदारे करेंगे। जो एक्चुअल इंक्रोचमेंट का इदारा है वो इसको रिमूव करें। हम भी साथ हैं, हम भी कोशिश करें जहाँ तक हो। बड़ा ट्रैफिक फ्लो में ये रुकावट ज़रूर है, मगर ये नहीं है कि कोई ब्लॉकेज हो। वो तमाम इंतजामी इदारे, एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके अंडर ये तमाम चीज़ें आती हैं, खुदारा अपनी कराची की सड़कों पर रहम करें, कराची के शहरियों पर रहम करें। जो लोग आसानी से रोड से गुजर सकते हैं उनका रास्ता आसान रहने दें और हमारे मुल्क को जल्द तरक्की की राह पे लेके जाएँ और ये तमाम मसाइल से ख़ास तौर पर ओल्ड सिटी एरिया सदर को निकालें। बिल्कुल, मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ प्रीडी और एसओ प्रीडी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमीर मेनास। इनके साथ आज जाएंगे और उन पार्किंग माफिया के ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा जो पार्किंग माफिया शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है। इनके साथ एसओ प्रीडी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किन किन के खिलाफ आज हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। आज हम कार्रवाई करेंगे जो डबल लाइन पार्किंग हुई है और जो एक्सेस पैसे ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल चार्जेस है उससे एक्स्ट्रा अगर कोई पैसे ले रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज एसओ प्रीडी और जो भी मुतलका ट्रैफिक सेक्शन ऑफिसर लगेगा उन एरियाज़ में आज से जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और ख़ास तौर डबल लाइन में पार्किंग करवाने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई होगी। इस वक्त मैं गुल प्लाजा पहुंच चुका हूं और मेरे साथ इस वक्त एसओ ट्रैफिक के जो है अमीर मेनास साहब भी मौजूद हैं और गुल प्लाजा के एसओ भी मौजूद हैं ट्रैफिक के। और आज गुल प्लाजा और इसके एतराफ़ में ऑपरेशन किया जाएगा, देखा जाएगा कि कहां कहां वायलेशन से जो सिंगल ट्रैक हुआ उसे छोड़ा जाएगा, जो डबल या ट्रिपल ट्रैक की पार्किंग हुई वहां पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। वायलेशन करने वाले को गिरफ्तार भी किया जाएगा और जितनी गैर कानूनी मोटरसाइकिलें पार्क की जाएंगी उन्हें भी फौरी तौर पर उठा लिया जाएगा। इनसे पूछते हैं अगर बाइकें बहुत ज़्यादा होंगी तो आप लोग क्या उसका तरीक़ाकार है बाइक? उसमें ऐसा है कि हमने लिफ्टर बुला लिए, अगर किसी जगह पे हमें कोई डबल पार्किंग नज़र आएगी तो हम उनकी गाड़ियों को लिफ्ट करेंगे और उसके बंदे को भी हम अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने वाज़ेह तौर पे इनको कहा है कि सिंगल लाइन में पार्किंग होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा। जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा उसके खिलाफ आज हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, उनको हम बंद भी करेंगे और उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करेंगे।
बिल्कुल मेरे साथ इधर के एसओ मौजूद हैं, आप एसओ मौजूद हैं, आपने इनको कभी तंबी की है कि डबल ट्रैक बिल्कुल की है, सिंगल में लगाओ, डबल में कोई भी होगा। गाड़ी है हमारे, लिफ्टर सारे उठाते हैं, लिफ्टिंग वाली गाड़ी है, उठा के ले जाते हैं, उनको चालान देते हैं। बाकी सिंगल में, बाकी जो रूटीन है डबल में कोई भी नहीं होगा। और इन माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे एफआईआर दर्ज, अगर डबल में होगा तो हम एफआईआर दे देंगे उसको। बिल्कुल आपसे कुछ देर बाद हम लोग जाते हैं और देखते हैं गुल प्लाजा के इतराफ में क्या पोजीशन है। अगर पार्किंग डबल हुई तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा और मोटरसाइकिलें भी यहाँ से उठाई जाएंगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी डबल पार्किंग लगाई हुई है, यहाँ पर भी डबल पार्किंग लगी हुई है, ये डबल पार्किंग लगी हुई है, वो डबल पार्किंग लगी हुई है। यहाँ पर तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ भी डबल पार्किंग लगी हुई है। इस तरफ तो तीन मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं। अब इनसे पूछते हैं, ये जैसे तरह यहाँ पर डबल पार्किंग लगी हुई है, इधर डबल पार्किंग लगी हुई है, अब इस पर क्या एक्शन हो? देखें जी, ये जो इनकी जो लेफ़्ट साइड है ये सिंगल पार्किंग है, ये मार्केट्स की गाड़ियाँ हैं, इनको हम नहीं छेड़ते हैं क्योंकि सिंगल लाइन पार्किंग में। जहाँ ये डबल लाइन पे इनकी हम गाड़ियाँ लिफ्ट भी करते हैं, अगर यहाँ कोई बंदा होगा तो वो अरेस्ट भी करेंगे। ये डबल लाइन की पार्किंग को जो है वो इस वक्त हटाया जा रहा है। जो ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर का अमला है वो यहाँ से मोटरसाइकिलें उनकी जानिब से उठाना शुरू कर दी गई हैं। डबल लाइन में पार्किंग लगाने वाले एक शख्स को अरेस्ट भी कर लिया गया है। जी, ये इसका नाम तो मैंने अभी नहीं पूछा, इसको मैंने पकड़ के गाड़ी में बैठाया कि यहाँ डबल लाइन में पार्किंग करा रहा था, इसके खिलाफ मुकदमा कायम करेंगे। बिल्कुल, एक शख्स को तो पुलिस ने डिटेन कर लिया है। अब देखते हैं कि आगे मजीद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा और एसपी ट्रैफिक आसिफ जकरानी की हिदायत पर ये कार्रवाई की जा रही है। एक तो इसके पास जो डीएमसी की जैकेट है वो भी इसने नहीं पहनी हुई, दूसरा ये डबल पार्किंग करा रहा था, तो इसलिए हम इसको लेकर के क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, कितने पैसे लेते हो एक बाइक के? 10 रुपये 20 रुपये सर। और 30 रुपए की पर्ची? नहीं, हमारे पास पर्ची नहीं। डबल पार्किंग क्यों कर रहे हो जब बताओ? डबल हम तो सर दिहाड़ी वाले, हम लोगों को ठेकेदारों ने लगाया हम लोगों को। कौन है ठेकेदार? अजीज अगवानी। ये कोई अजीज अगवानी नामी ठेकेदार है जिसकी ये पार्किंग बता रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी रश लग चुका है, चूँकि सिंगल गली है, पहले यहाँ पर डबल पार्किंग लगी हुई है, इस वजह से ये रोड जो है इस वक्त पूरा जाम होना शुरू हो गया है। मेरे पास एक मोटरसाइकिल सवार शहरी आए हैं और उनको ये जो पर्ची दी गई है डीएमसी साउथ की जानिब से, इस पर रेट लिस्ट तक नहीं लिखी हुई है, इस पर ये तक नहीं लिखा हुआ कि ये पर्ची कितने की है। अब इनसे पूछते हैं, आपसे कितने पैसे दिए? 30 रुपये। किसने लिए थे? पार्किंग वाले हो, बंदा सादे वर्दी में खड़ा, चौबीस पे खड़ा हुआ है, बाइक खड़ी करो और 30 रुपये ले रहे, पर्ची दे रहे हैं। आपको पता है पार्किंग के रेट 10 रुपये? इनसे बहस किया तो पता है, फटने शुरू करते हैं, गालियाँ बकते हैं। जो से वहाँ क्या बोलते हैं, गोल्डन मार्केट पे हाथापाई शुरू हो जाती है, नहीं करो तो बाइक गाड़ी लोग बुलाते हैं, गाड़ी उठवा लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस और हम इसीलिए इस माफिया के पीछे लगे हुए हैं क्योंकि ये आम शहरियों से इसी तरीके से बदतमीजी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस के पास भी बहुत शिकायत थी, हमारे पास भी बहुत शिकायत थी, लेकिन आज कार्रवाई ही इसलिए की जा रही है। कर रहे तो अच्छी बात है ना, पार्क मैं तो कर 10 रुपये ले रहे हैं, मगर 30 रुपये। अच्छा, ये सिस्टम छोड़ें, ये मैंने यहाँ खड़ी 30 रुपये दे गया हूँ, यहाँ पे हम वही 30 दूंगा, कितने हो गए? 60। सारे दिन में मैं 10 जगह बाइक खड़ी करता हूँ, कितने हो गए? 10 जगह कितने पैसे हो गए? तकरीबन 300 रुपये। 300 रुपये। तनख्वाह कितनी है? और यानी कि 9,000 रुपये महीना, ठीक है। अच्छा, प्लस दोबारा यहाँ पे जाऊँगा फिर पैसे दूँ उसको। दफ़ा इसी माफिया के पीछे इसलिए टीम एक्सपोज और ट्रैफिक पुलिस पर पड़ गई है ताकि इस जैसे शहरी परेशान ना हो सके। एक आम शहरी 9,000 रुपये महीने की पार्किंग कैसे अफोर्ड करेगा, जबकि डीएमसी साउथ की जानिब से 10 रुपये एक बाइक की पार्किंग है, जिसमें कम से कम कई घंटे तक आप मोटरसाइकिल खड़ी कर सकते हो। ट्रैफिक पुलिस के एसओ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर, बात यह है कि दरअसल जब तक आवाम खुद नहीं इसको कंट्रोल करेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अब मसला ये है कि इनसे 30 रुपये पार्किंग के चार्जेस लिए, अब ये 30 रुपये ये मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे, मुख्तलिफ जगहों पे ये 30 रुपये देंगे। क्यों नहीं ये इन पार्किंग वालों के खिलाफ एक्शन लेते, क्यों नहीं अपनी मुद्दत में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते? मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ थाने में चलें, आप अपनी मुद्दत में एफआईआर कटवाएं इनके खिलाफ, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ जाएंगे। अपनी मुद्दत में आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए आप एफआईआर दर्ज कराएं। हम यहाँ 4 साल से आ रहे हैं, पैसे भी लेके वो बता भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं वहाँ देखो, वो कह रहे हैं वहाँ देखो, हम पागल के बच्चे।
प्लाजा के चारों तरफ घूमते हुए गुल प्लाजा की बिल्कुल बैक साइड पर पहुंचे हैं। ट्रैफिक पुलिस का अमला मेरे साथ मौजूद है। मुस्तकिल डबल पार्किंग की जो मोटरसाइकिलें हैं उन्हें लिफ्ट करवाया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जितने लोगों ने डबल पार्किंग की हुई है, रोड ब्लॉक किया हुआ है, उन तमाम लोगों को लिफ्ट कराया जा रहा है। इसी तरीके से इस रॉ को भी आप देख सकते हैं, ये भी पार्किंग माफिया की जानिब से जो है इतनी बड़ी रॉ लगाई हुई है। मैं आपको अगर इस तरफ से दिखा सकूं तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रॉ लगाई हुई है और इसके साथ एक और गाड़ियों की रॉ है जिसकी वजह से ये रोड पूरा फंस रहा है। 1 2 3 4 लाइन की पार्किंग यहाँ पर लगी हुई है और इस 4 लाइन की पार्किंग की वजह से गुल प्लाजा की जो बैक साइड का रोड है वो जाम है। उसके दूसरी तरफ कारें हैं, उसके दूसरी तरफ रक्षा है। यही वजह है कराची की सड़कें बड़ी होने के बावजूद ट्रैफिक जाम होने की। असल जब एक लाइन के अंदर, एक मार्केट के अंदर 4 रॉ के थ्रू जो है वो लगेंगी। मेरे साथ एसओ ट्रैफिक मौजूद है अमीर मनास साहब। ये देखें 4 रॉज हैं और फिर उसके बाद कार। इस तरह तो ट्रैफिक को हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। देखें बात ये है कि ये अब आवाम को भी चाहिए ना कि खुद इस चीज़ को देखें। अभी जो खातून आई थी जो कह रही थी कि मेरी गाड़ी डबल पार्किंग से उठा ली है, अब लोग क्यों खड़ी करते हैं डबल पार्किंग में? कोई ऐसी जगह, अभी देखें ये आगे तक खाली रोड पड़ा हुआ है, अगर थोड़ा सा आगे लगा दें, पैदल चल के यहाँ आ जाएं। लोगों की कोशिश होती है कि हम प्लाजा के आगे गाड़ी लगा दें और यहीं से हम अंदर चले जाएँ। खाली स्पेस आगे पड़ा हुआ है, वहाँ कोई गाड़ी नहीं लेके जा रहा, यहाँ ला के डबल 3 लाइनें लगा देते हैं। फिर मजबूरन ट्रैफिक पुलिस क्या करे? ट्रैफिक पुलिस को तो रोड क्लियर करना है, हर हाल में क्लियर करना है। अब ये जितनी लाइनें लगी हम सब उठाएंगे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको माफिया की भी तो सपोर्ट होती है। माफिया के लोग अपने पैसे लेके यहाँ खड़े करते हैं। देखिए जी, मैं अपनी ट्रैफक सेक्शन की बात करता हूँ। मैं प्रेडी में होता हूँ, ये एरिया है गुल प्लाजा का। मैं अपने ट्रैफिक सेक्शन में 37 FIR दर्ज कर चुका हूँ। मैं आपको वापसी पे दिखाऊंगा इनके खिलाफ। मसला ये है कि हम करते हैं इसको 341 ताजरात पाकिस्तान के तहत इनकी FIR काटते हैं। ये बेलेबल सेक्शन है, ये जमानत करा के आ जाके फिर खड़े हो जाते हैं। अब अदालतों को चाहिए कि इनको इसके ऊपर इनको सजाएँ दें या इनको हैवी जुर्माने करें इनके ऊपर। बिल्कुल, आप इस एरिया के एसओ हैं, ये देखें 4 रॉस की पार्किंग है। हमने कई मरतबा जो है इनके किया है। पहले भी जो है मैं RK भी था तो यहाँ FIR की है, पर वो ये बात नहीं आते क्योंकि KMC DMC वाले जो भी हैं वो लेटर दे देते हैं, बोला हम उठाते हैं गाड़ियाँ। लेटर तो सिंगल लाइन पार्किंग का बिल्कुल उठाते रहते हैं, हम उठा रहते। लिफ्टिंग जो है वो आगे वाली पार्किंग जो है उनकी, जो मार्केट वाले हैं उनकी है। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं लिफ्टर उठाता है। तकरीबन दिन में जो है 40-50 जो है गाड़ियाँ उठा के हम चालान दे देते। मतलब ये डेली बेस पे कार्रवाई चलती है? डेली बेस पे होती है हमारी कार्रवाई। बिल्कुल, ये ट्रैफिक पुलिस के जो मुतलका एसओ हैं उनकी जानिब से इस बात की यकीनदहानी कराई जा रही है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। उसके बावजूद यहाँ पर 4 रॉ में मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। कितने पैसे लिए आप? 200 रुपये। ये देखो, और गाड़ी है हमारी कार, फैमिली हमारी बाहर खड़ी हुई है, परेशान है बदबू के अंदर। क्या करें अब, कहाँ से ढूंढ के लाएं? और बंदा कहाँ है? अब बंदा गायब है, पैसे हाथ में ढूंढते फिर रहे। ये पुलिस वालों की गायब हो गए। बिल्कुल, यहाँ से जो पार्किंग वाले लोग हैं वो फरार हो गए हैं। ये बुजुर्ग हैं, इनसे 200 रुपये एक कार खड़ी करने के पार्किंग के पैसे लिए गए हैं। इन्होंने कार खड़ी की है और उन्होंने चाबी भी ले ली है, लेकिन वो चूँकि ट्रैफिक पुलिस इस वक्त कार्रवाई कर रही है, टीम एक्सपोज भी साथ मौजूद है, तो कार्रवाई होते हुए देखकर माफिया के जो कारिंदे यहाँ पर छोड़े हुए होते हैं, जो एक कार के 200 रुपये, मोटरसाइकिल के 30 रुपये 50 रुपये लेते हैं, वो यहाँ से फरार हो गए। ये गुल प्लाजा की बिल्कुल बैक साइड का इलाका है और ये पार्किंग माफिया के लोग हैं जो ट्रिपल रॉ में, डबल रॉ में पार्किंग लगवा देते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ से जो ट्रिपल रॉ है, डबल रॉ है, उसे ख़त्म किया जा रहा है। सिंगल रॉ जिसकी परमिशन है मार्केट की इंतज़ामिया को, जिसकी परमिशन DMC की जानिब से दी गई है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल रॉ रहेगी। उसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा रॉ लगी हुई हैं मोटरसाइकिलों की, वो सारी यहाँ से हटाई जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा, यहाँ से आप लोग बाइक कहाँ लेके जा रहे हैं और जिनकी बाइक है उनको कैसे मिलेगी? वो इसको यहाँ पे लेके जा रहे हैं कि यहाँ जहांगीर पतंगी पे वहाँ हमारे लगा हुआ है, वहाँ बहुत जो है वो उसको दे देते हैं, जो है 200 रुपये उसकी फीस है चार्जिंग, वो दे के हम गाड़ी दे देते हैं उसको। बिल्कुल, जितनी यहाँ से गैर कानूनी लगाई हुई पार्किंग, जो पार्किंग माफिया ने लगवाई थी, वो बाइकें उठाई जा रही हैं। उन तमाम को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लेके जाया जा रहा है और 200 रुपये लिफ्टर चार्जेस के बाद ये तमाम मोटरसाइकिलें जिन शहरियों की हैं उनके हैंड ओवर की जाएंगी। मेरे साथ एसओ जो है ट्रैफिक अमीर मनास मौजूद है, उनसे बात करते हैं।
सर ये जो तमाम पार्किंग करा रहे हैं ना गुल प्लाजा के सराउंडिंग में जितनी भी पार्किंग करा रहे हैं उस शख्स को हमने उठा लिया है और नबी बख्श थाने में भेज दिया। अभी उसकी FIR वहाँ दर्ज हो रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ इलाके के यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन लगता है नबी बख्श, वहाँ पर जाया जाएगा और जो शख्स यहाँ से पार्किंग माफिया का कारिंदा गिरफ्तार किया है उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैं ट्रैफिक पुलिस के साथ नबी बख्श थाने पहुंच चुका हूं और जिस पार्किंग माफिया के कारिंदे को जो है वो अभी गुल प्लाजा से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है उस पर मुकदमा कायम किया जा रहा है। जाके देखते हैं कि उस पर कौन कौन सी सेक्शंस का मुकदमा कायम किया गया है। गुल प्लाजा से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तकरीबन 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें लिफ्ट की गईं, जो पार्किंग माफिया के कारिंदों ने गैर कानूनी तरीके से खड़ी करवाई थीं। पार्किंग माफिया के सरगना मौके पर मौजूद न होने के बायस सिर्फ कारिंदा हाथ आया, जिस पर ट्रैफिक पुलिस की मुद्दईयत में नबी बख्श थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। टीम एक्सपोज ट्रैफिक पुलिस के साथ पहुंची सिविल अस्पताल, जहां इस माफिया ने अस्पताल जाने वाले रोड को भी नहीं छोड़ा। पूरे रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि सिविल अस्पताल की इमरजेंसी जाने वाली एम्बुलेंस तक मुश्किलात में थी। मैं इस वक्त पहुंचा हूं सिविल अस्पताल और सिविल अस्पताल का ये वो रोड है जो इमरजेंसी को जा रहा है सिविल अस्पताल की। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर भी डबल पार्किंग की गई है, एक पार्किंग फुटपाथ पे की गई है, एक पार्किंग फुटपाथ से नीचे की गई है और जो पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं वो यहाँ पर मुस्तकिल जो है वो टिकट्स ले रहे हैं, बाइक की जो है वो खड़े होने के पैसे ले रहे हैं, पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। कितने कलेक्ट कर रहे हैं पूछते हैं। एक लड़का मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जमशेद। कितने पैसे लेते हो बाइक के? बाइक खड़ी करने के कितने पैसे लेते हो? 10 रुपये। 10 रुपये जी। इन्होंने 30 रुपये पार्किंग थी, लेकिन इन्होंने पर्ची का कोई इंतजाम नहीं है प्रॉपर, और ये मना कर रहे हैं कि रॉन्ग वे पार्किंग है, लेकिन बोले हमारी DMC की पार्किंग है तो कोई इशू नहीं है, आप हमें पैसे देंगे तो पार्किंग हो सकती है। 30 रुपये लिए आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं लिए, 20 रुपये लेते। कितने लिए? 20 रुपये। पर्ची कहाँ है पार्किंग? पर्ची है ना। आओ। पैसे नहीं लिखे हुए? ये सर जी हम तो मजदूरी करते हैं ना, हमारा 900 रुपये दिहाड़ी है। सही है, हम तो एक मजदूर है। ये मुझे बहुत बंदों ने बताया कि आपने इसमें पैसे नहीं ले गए। मैंने बोला, हमने ठेकेदार को बोले भी है। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार अजीज नाम है। अच्छा, उसको मैंने बोला भी है कि यार इसके ऊपर आप रेट लिखो, क्योंकि मसला हमारे लिए बनता है, आप लोग तो होते ही नहीं है। हम तो भी एक मजदूर बंदे हैं, क्योंकि सारे लोग मेरे साथ पंचायत करते हैं। तो उसने बोला हम कर देगा, अभी तक किया नहीं है। 10 रुपये पार्किंग के तुम वाले बंदे। डबल लाइन अलाउ है? नहीं अलाउ, मुझे तो पता ही नहीं है, तो खुद ही नहीं। डबल लाइन अलाउ नहीं। ठेकेदार ने बोला हुआ है कि सुबह 8 से 2 बजे तक नहीं लगानी, 2 बजे के बाद लगाओ। ठेकेदार को किसने बोला? उससे हमारा वास्ता नहीं है ना, हमारा जो ठेकेदार बोलेगा हमारा उससे वास्ता है। कितने पैसे लेते हो बाइक के ये भी बता दो। भाई ने बताया, मुझे पता नहीं है। मैं कितने लेते हो बता दो। मेरा कार के साथ पार्किंग। कितने लेते हो कार के? 50 रुपये। कोई कार वाला भी आ जाएगा तो उससे हाँ पूछ लेना। 30 रुपये लेते हो 10 रुपये लेते हो? सर जी 30 रुपये कोई खुशी से देते ले लेते। ये यहाँ पर सच नहीं मान रहे, जबकि एक शहरी की जानिब से बताया गया कि 30 रुपये लेते हैं एक बाइक के, जबकि DMC की जानिब से इनको सिर्फ 10 रुपये लेने की अथॉरिटी है और दूसरी लाइन भी लगाने की अथॉरिटी नहीं है। ये मेरे पास इस वक्त पर्चियाँ आप देख सकते हैं, इस पर्ची के ऊपर पैसे भी नहीं लिखे हुए। शहरियों से गैर कानूनी पैसे लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर पैसे नहीं लिखे हुए। DMC की तरफ से वाज़ेह अहकाम आते हैं कि बाइक अगर कोई शहरी खड़ी करे तो उससे 10 रुपये पार्किंग के चार्जेस लिए जाएं, ना कि बगैर पर्ची के, बगैर पैसों के इस पर लिखे हुए मनमाने पैसे लिए जाएं। एक शहरी की जानिब से शिकायत भी हुई। मेरे साथ एसओ मौजूद हैं ट्रैफिक के, उनसे पूछते हैं ये क्या क्या वायलेशंस हैं, अब इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी और ये जो डबल रॉक की बाइकें खड़ी हैं इनके साथ क्या होगा? ये लिफ्टर हमने बुला लिए, जो डबल लाइन लगी हुई है उसको तो हम इसको अभी खाली कराएंगे।
और इसके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा कायम करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं लोगों से। मैं आवाम से और इन शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि ये सामने आएँ, ऐसे लोगों को एक्सपोज़ करें, क्योंकि जो लोग 20 रुपये के 30 रुपये 50 रुपये भी लेते हैं, जगह जगह देते हैं, आवाम क्यों नहीं सामने आती, क्यों नहीं इनको एक्सपोज़ करती। आवाम आए, अपनी मुद्दत में इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, मुकदमे दर्ज करें, तो ठीक हो जाएगा ये। बिल्कुल शहरियों से पुलिस की भी गुजारिश है, हम भी गुजारिश करेंगे, इतने शहरी हैं, कोई भी हिम्मत करे जाके जो है वो मुकदमा दर्ज करवाए। मैं आपको इस रोड की कंडीशन दिखाता चलूँ। ये मेन सिविल अस्पताल से आने वाला रोड है। आप देख सकते हैं कि ये वो रोड है जिस रोड को प्रॉपर मोटरसाइकिलें डबल खड़ी करके जो है वो बंद किया हुआ है। जब यहाँ पर इमरजेंसी में कोई भी एम्बुलेंस आती है या गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब जाती है तो उससे मुश्किलात होती हैं। इसी तरीके से एक तरफ आप देख सकते हैं कि डबल कारों की रॉ बनाई हुई है, दूसरी तरफ डबल मोटरसाइकिलों की रॉ बनाई हुई है। अस्पताल आने जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और अपने मनमाना जो है वो पैसे ये लोग ले रहे हैं बाइक खड़ी करने के। आप लोग पहली लाइन में खड़े रहते, पहली लाइन से हम नहीं उठाएंगे, वहाँ से कोई गाड़ी नहीं उठाएंगे हम। आप बेशक यहाँ रहने दें, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं उठेगी, ये सिर्फ सेकंड लाइन ख़त्म कर रहे हैं जी। पार्किंग वाले ले गए, आपकी गाड़ी कहाँ है? पहली लाइन से कोई गाड़ी नहीं उठाएंगे, पहली लाइन में बेशक खड़ी रहे, आप परेशान नहीं हो, कोई यहाँ से गाड़ी नहीं उठेगी। मैं आपसे कह रहा हूँ पहली लाइन से यहाँ से कोई गाड़ी नहीं उठेगी। ये जो डबल लाइन में खड़ी है इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। आप बेफिक्र होके जाएँ। डबल रॉ में लगाई हुई पार्किंग को इस वक्त जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है। जितनी मोटरसाइकिलें ट्रैफिक पुलिस इसको लिफ्ट कर रही है, पार्किंग माफिया की तरफ से जितनी मोटरसाइकिलें डबल लगाई गई थी उन तमाम को जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है। फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से लेके जाया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पर इन पे खड़ी करके गए, इनकी जिम्मेदारी पे लोगों ने पैसे दिए हुए, तो अभी क्यों उठा रहे लोग? गैर कर हो जाएगी वो चाहिए ना, नहीं लगे तो ये लोग खड़ी करवाते हैं ना भाई गाड़ी, तो 30 रुपए लेके। 30 रुपए जायज ही नहीं है, 10 रुपए लेते। हाँ तो 10 रुपए ये लोग लड़ते हैं भाई। क्या कहते हैं? सब एक साथ लड़े हो जाते हैं, ये सब मारने को तुल जाते हैं। तो हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें? जी जी बिल्कुल सही है। ये तो मोबाइल मार्केट में तो 50 रुपए। मोबाइल मार्केट भी जाएंगे बिल्कुल, और तमाम जगहों पे जाएंगे। इसी तरीके से हर शहरी की यही शिकायत है, यही शिकवा है कि ये अपने मनमाने पैसे लेते हैं और उसके बाद जब कोई शहरी इनसे पास जाता है कि 10 रुपये, तो बदतमीज़ी करते हैं, सब जमा हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जिसकी वजह से एक आम इज़्ज़तदार शहरी जो है वो 30 रुपये देने को तैयार हो जाता है। मेरे साथ इस मार्केट की यूनियन के सदर दिलशाद बुखारी मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं आपकी पार्किंग के बाहर, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? कई मरतबा SO ईदगाह को जो है हमने कंप्लेन करी, SSP आसिफ जाखरानी साहब को भी, उन्होंने कुछ अरसे के लिए हमें नफरी भी दी, लेकिन फिर वो नफरी 2-4 दिन ड्यूटी देती है, उसके बाद चली जाती है। कई मरतबा इनको ये वार्न किया कि भाई यहाँ पर मार्केट की गाड़ियाँ खड़ी होने दो, लेकिन उन्होंने पूरे मार्केट पार्किंग माफिया बना रखी है और 200-200 300-300 रुपये ले रहे हैं और जानबूझ करके जो है लोगों को तंग करते हैं कि आप यहाँ पर ज़बरदस्ती गाड़ी लगाएं। तो मेरी तो आपसे बड़ी मुअत्तमाना गुजारिश है और बराबर इख्तिदार से और DIG ट्रैफिक से कि वो इस तरफ को तवज्जो दें और इस मसले को हल करवाएं, क्योंकि ये रोड एमरजेंसी रोड है, सिविल हॉस्पिटल को जाता है। जब रोड कंजस्टेड हो जाता है तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम होने के बायस हमारी मार्केट पे भी इसके असरात पड़ते हैं, कारोबार पर असरात पड़ते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा मेट्रो चैनल का कि वह हमेशा अवामी मसाइल के ऊपर अपना कलीदी किरदार अदा करता है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन शहरी हैं, उनकी जानिब से ट्रैफिक पुलिस की और एक्सपोज प्रोग्राम की इस काविशों को सराहा जा रहा है। इससे कबल भी जो शहरी मिले उनकी जानिब से भी कहा गया है कि हम जो इन माफिया के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं और काम कर रहे हैं, ये अच्छा इक़दाम है। और जो मार्केट के सदर हैं उनकी जानिब से भी यही बताया गया। ये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये लेते, आप लोग क्यों नहीं FIR कटवाते हैं आके? हैं क्यों मुद्दई नहीं बनते, क्यों FIR नहीं कर? आप यहाँ 30 रुपये दोगे, 50 रुपये दोगे, फिर आगे जाओगे वहाँ दोगे, फिर सदर जाओगे वहाँ दोगे, पूरे दिन में आप जहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे
वहाँ पैसे देंगे 30 रुपये 50 रुपये। तो आप इनके खिलाफ इस माफिया को एक्सपोज क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इनके खिलाफ FIR कटाते? सर FIR कटाने से हो जाएगा। आप चलें हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, आप चलें आज FIR कटाएं इनके खिलाफ हैं। आप चलें, आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए इन्होंने, एक्स्ट्रा पैसे लिए आज आपसे इन्होंने। 30 रुपये की पर्ची है आपके पास? पर्ची नहीं, आप हमारे साथ आज चलें, इनके खिलाफ आप मुकदमा कायम कराएं इनके खिलाफ। जब तक आप लोग सामने देखिए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने, देखो आप कितनी जगह पे हम सर आप कानून के रखवाले नहीं, तो आप पैसे मुझसे थोड़ी, पैसे हमसे मुझसे थोड़ी लिए। बिल्कुल मैं सिविल अस्पताल की बैक साइड पर पहुंचा हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे एक जानिब डबल रॉ लगी हुई है और दूसरी जानिब की जो डबल रॉ थी वो अभी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ख़त्म करवाना शुरू कर दी गई है और एक यहां से पार्किंग माफिया के कारिंदे को गिरफ्तार भी किया है ट्रैफिक पुलिस ने। मेरे साथ अमीर मिनास मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा, जहाँ भी डबल पार्किंग, हर जगह डबल पार्किंग, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं डबल पार्किंग, पैसे ज़्यादा, आखिर ये निज़ाम कैसे सही होगा, कितनों को गिरफ्तार करेंगे? देखें, बात ये है कि ये बराबर में सिविल हॉस्पिटल है, इसकी वजह से यहाँ जो मरीज़ वगैरह आते हैं उनकी वजह से जो है यहाँ नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि बेचारे मरीज़ वगैरह उनको हम नहीं छेड़ते हैं, इसकी वजह से यहाँ थोड़ी डबल पार्किंग हो जाती है। अभी देखें ये सारी पीछे सिंगल लाइन में लगी हुई है, ये 2-4 जो गाड़ियाँ होती हैं मरीज़ों की होती है तो वो फिर इनको नहीं उठाते हैं यहाँ से। लेकिन इन पार्किंग माफिया के कारिंदे जो डबल लाइन में पार्किंग लगवा रहे हैं, इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये जो पार्किंग माफिया के हमने अभी पीछे 2 बंदे उठाए, ये उन्हीं की है, आगे जो लगी है तो उन्हीं के जो बंदे उठाए उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर रहे हैं हम। बिल्कुल, 2 इससे पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं पार्किंग माफिया के कारिंदे, एक अभी मौजूद है। क्या नाम है दोस्त आपका? जावेद अली। जावेद, कितने पैसे लेते हो बाइक के? बाइक के पहले सर 20 रुपया ले रहे थे, अभी 30 ले रहे हैं। इसके ऊपर पैसे क्यों नहीं लिखे? नहीं लिखे हुआ, पहले लिखा हुआ था इधर आर के पास। अभी क्यों नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है, हमारे को तो यही दिया, हम तो खुद दिहाड़ी वाले बंदे। जावेद, पार्किंग के पैसे 10 रुपये 30 रुपये कैसे ले रहे हो? तो हमारे को तो यही चार्ज दिया हुआ। किसकी पार्किंग है ये शाहबाज खान का। आपको ये पता है कि ये डबल लाइन पार्किंग के अलाउ नहीं है? शाम को 6 बजे के बाद लगता है। उससे पहले? पहले सिंगल लाइन है। शाम को 6 बजे के बाद डबल अलाउ है? जी। किसने अलाउ किए? हमारे को ये पता नहीं, जब से मैं काम पे आया हूँ तो डबल शाम को लगता है, पूरा दिन नहीं लगता है। कितने टाइम से डबल पार्किंग लगाना? शाम को लगता है 6 बजे। कितने टाइम से लगा रहे हो जो कोई पूछ नहीं रहा? मेरे को तो तकरीबन 1 हफ्ता हो गया काम से। 1 हफ्ते से ये डबल पार्किंग लगा रहा है और उसे कोई नहीं पूछ रहा, और ये जो शहरियों को पार्किंग की पर्ची दे रहा है हमेशा की तरह, जिस तरह पहले किसी के ऊपर पार्किंग के पैसे नहीं लिखे हुए थे, इसी तरह इसके ऊपर भी पर्ची ज़रूर बनी हुई है, छपी हुई ज़रूर है, लेकिन इसके ऊपर पार्किंग के पैसे नहीं है। मेरा सवाल है DMC के उस हमले से जो इनको टेंडर देते हैं, आखिर क्या सोच के टेंडर देते हैं? शहरियों को लूटने की इजाज़त इस पर्चियों के थ्रू क्यों देते हैं? क्यों चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं रखते? अगर चेक एंड बैलेंस सिस्टम रखा जाए तो ट्रैफिक पुलिस या टीम एक्सपोज इस तरह आकर इन्हें यहाँ से गिरफ्तार ना करे और ये डबल पार्किंग जो डबल लगाई गई है इसके ऊपर DMC को एक्शन लेना चाहिए। मेरे साथ SO ट्रैफिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी ट्रैफिक के लिए कोई पार्किंग दी जाती है, DMC KMC जो भी पार्किंग देते हैं, तो ये पहले ट्रैफिक पुलिस से NOC ले लिया करें। ट्रैफिक पुलिस से NOC लें कि किस जगह पे पार्किंग करनी है, किस जगह पे नहीं करनी। बाज़ औक़ात ऐसी जगह हैं जहाँ पर पार्किंग जो है मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब जैसे सिविल हॉस्पिटल है, इसके सामने मैं समझता हूँ कि यहाँ मरीज़ वगैरह आते हैं, यहाँ पार्किंग नहीं देनी चाहिए। तो इसी तरीके से जहाँ रश वाले एरिए हैं, जहाँ जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल मार्केट है, वहाँ ऑलरेडी जो है वो दुकानदारों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो पहले बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पार्किंग के इश्यूज़ बनते हैं, जहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होती है। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि DMC KMC पहले ट्रैफिक से NOC ले लिया करे कि किस जगह को हमने पार्किंग देनी है, नहीं करनी, तो उससे मज़ीद बेहतरी आएगी। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस से NOC लेनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये सारा सिविल अस्पताल के इतराफ़ की जगह हैं जो मैंने आपको दिखाई। इससे पहले भी सिविल अस्पताल का मेन एंट्रेंस दिखाया, अब उसकी बैक साइड का मंजर दिखाया। ये वो रास्ते हैं जहां से एमरजेंसी की सिचुएशन में एम्बुलेंसेस आती हैं, लोगों को मजबूरी में आना पड़ता है, अस्पताल जाना पड़ता है। यहाँ पर भी ये माफिया आम शहरियों को नहीं छोड़ता।
मैं इस वक्त ईदगाह थाने पहुंच चुका हूं और सिविल अस्पताल के एतराफ़ से जितने पार्किंग माफिया के कारिंदों को पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस ने गिरफ़्तार किया उसे हम इस वक्त ईदगाह पुलिस स्टेशन लेके आए हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन पे मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा ईदगाह पुलिस स्टेशन। बिल्कुल मैं इस वक्त ईदगाह थाने के लॉकअप के बाहर मौजूद हूँ और ये वो अशख़ास हैं जो पार्किंग माफिया के कारिंदे हैं जो शहरियों से 10 रुपये की जगह 30 रुपये वसूल कर रहे थे और डीएमसी की परमिशन एक लाइन के होने के बावजूद 2 लाइनें चला रहे थे। मेरे साथ यहाँ पर मुतलका एसओ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप लोग ट्रेन को मना नहीं करते? सर ये डेली बेसिस पे कार्रवाई होती है और कल ही इन्हीं के खिलाफ मैंने कल FIR करवाई है 341 के तहत, इनकी डबल पार्किंग के लिए। और इनकी पार्किंग कैंसिल करने के लिए मैंने कल ही लेटर लिखा है क्योंकि हम इनको बार बार समझा रहे हैं, तनबीह कर रहे हैं, लेकिन इनको बात समझ में नहीं आ रही है और हमारी जो कानूनी कार्रवाई है वो डेली बेसिस पे जारी है हमारी। अच्छा, जो आपने लेटर लिखा है कौन कौन से इदारों को वो लेटर लिखा है और क्या इनकी पार्किंग कैंसिल होगी? सर हम अपने मुतलका SSP साहब को लेटर लिखते हैं कि वो DMC को और KMC को लेटर लिखें क्योंकि ये रोड कंजेस्टेड है, हॉस्पिटल रोड है और इस पार्किंग को फौरी तौर पे कैंसिल किया जाए। बिल्कुल, इनकी जानिब से जो है अपने अफसरान को लेटर भी लिख दिया गया है। अब अमीर मेनाज साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप भी यहाँ पर आ चुके हैं, ये हम दूसरी जगह पर आए हैं गिरफ्तार कराने, आखिर कब तक कहाँ ये सब करते रहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज़ की है ना, जब तक ये आवाम हमारा साथ नहीं देगी ना, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल नहीं किया जा सकता। हम इनके ख़िलाफ़ डेली बेसिस पे हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, इनको FIRs भी दर्ज कर रहे हैं और मुकदमात मुख्तलिफ़ सेक्शनों में भी इनके ख़िलाफ़ दर्ज हो रहे हैं। कल भी जैसे इन्होंने बताया कि एक FIR दर्ज की है। इस हवाले से मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप आगे आएँ और आ करके इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज कराएँ। जब इस माफिया को वो एक्सपोज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। बिल्कुल, इस माफिया को एक्सपोज आवाम की जानिब से तो नहीं किया जा रहा, लेकिन टीम एक्सपोज पार्किंग माफिया के पीछे लग चुकी है। तमाम कराची की पार्किंग माफिया सुन ले, टीम एक्सपोज इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। जहाँ जहाँ गैर कानूनी काम होंगे, शहरियों को परेशान किया जाएगा, वहाँ टीम एक्सपोज अपना फ़र्ज अदा करने पहुँचेगी। सिविल अस्पताल की पार्किंग चलाने वाले कारिंदों को भी ट्रैफिक पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया, जबकि 250 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को कई घंटों तक कोशिश करके लिफ्ट किया गया। ये तमाम वो मोटरसाइकिलें थीं जो शहरियों को धोखा देकर गैर कानूनी खड़ी करवाई गई थीं और मनमाने पार्किंग के पैसे वसूल किए गए थे। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को पार्किंग माफिया के कारिंदों ने बहुत धमकाने की कोशिश की, ताहम हम अपनी आवाम के लिए किसी भी खौफ में न आते हुए पार्किंग माफिया के खिलाफ डट कर खड़े हैं और माशरे को ऐसे जराइम पेशा अफराद से पाक करवाएंगे।